पंचैतान् संस्मरन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तये। भवाद्भीमगनं दीनं मां समुत्तरभवार्णवातु। कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। आकाशे तारकं लिङ्गम् पाताले हाटकेश्वरम्। मृत्युलोके महाकालं लिङ्गत्रयं नमोऽस्तु ते। ॐ नमो निष्कलरूपाय नमो निष्कलतेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकलात्मने। नमः शिवाय शाम्बाय हराय परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। बोलिए श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण के हृदय में भगवान विराजमान महादेव को प्रणाम करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप विराजमान भगवान शिव शक्ति को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस
पंचामृत पंच दिवसीय शिव कथा में आज चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें, इससे पूर्व देह शुद्धि हो जाए, मन एकाग्र चित्त हो जाए। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवत नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे कार्य संपन्न होवे, कोई काज अटके नहीं। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए चलिए भगवान शिव कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। शंकर भोलेनाथ की। सहारा तुम्हें तारण हारा, तुम्हें तारण हारा। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। महादेव हर हर महादेव। तालियां बजाते हुए देखिए
कहा जा रहा है कि शिव नाम महिमा गावे जीवन का सुख पावे। शिव नाम महिमा गावे जीवन का सुख पावे। शिव नाम महिमा गावे जीवन का सुख पावे। ओ शिव नाम महिमा गावे जीवन का सुख पावे। शिव नाम महिमा गावे जीवन का सुख पावे। ये सभी गा रहे हैं, ये सभी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी। त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी। त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी। त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी। संतों के सुखदाता, भक्तों के सुख दाता, जगदीश विधाता, जगदीश विधाता। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। बोले शंकर भगवान की। बरसात आने लगी है वापस, भगवान महादेव जी पधारिया है। कल की कथा में आपने कहा विश्राम हुआ था? कल की कथा में कल कथा कटा रुकी आपने? क्यों? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पे भी चला गया है ना, और अपने अपने जो भी देवता गण पधारे थे वो सभी देवता अपने अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में मां पार्वती देखती है कि भगवान विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम बहुत सुंदर बना हुआ है, स्वर्णमय। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है वो भी सुंदर बना हुआ है, इंद्रलोक वो भी सुंदर बना हुआ है ना। सूर्य भगवान का भी सुंदर स्थान है। सभी भगवान का अपना अपना महल बना हुआ है, परंतु भगवान कहाँ रह रहे हैं? कैलाश पर्वत पे, जंगल का महीना भगवान। देखिए, एक पुरुष की इच्छा हो ना हो, परंतु एक महिला की इच्छा होती है कि अपने खुद का घर होना चाहिए, स्वयं का घर होना चाहिए। होता नहीं होता है? चाहे वो छोटा हो, एक कमरे का ही क्यों ना हो, परंतु अपना घर होना चाहिए। तो भगवान महादेव जी तो कतरा अनंत सालों से वहां रह रहे हैं, परंतु जैसे ही माता पार्वती वहां गए और माता पार्वती ने प्रस्तावना रख दी कि अपने भी घर होना चाहिए महाराज। तो घर कहां बनाए?
पहले तो महादेव ने मना कर दिया कि अपन घर नहीं बनाएंगे, फिर भी उनकी इच्छा होगी भाई घर तो अपने को बनवाना ही है। चलिए ठीक है, घर कौन बनाएंगे? तो देवता के घर कौन बनाते हैं? विश्वकर्मा जी। बहुत बढ़िया है ना। तो विश्वकर्मा जी देवताओं के घर बनाते हैं। और राक्षसों के घर कौन बनाते हैं? राक्षसों के विश्वकर्मा जी है मयासुर। क्या नाम है? मयासुर। यहां महादेव के दोनों की बनती है। महादेव के राक्षसों से भी बनती है और देवों से भी बनती है। तो भगवान ने योजना बनाई कि बताइए कैसा घर बनाना है। तो माता ने कहा कि देखो घर ऐसा बनाना है जिसमें सब आ जा सके। देवता इस नाव भूत प्रेत भी अपना हुआ ऐसे घर अपना बनाना। तो भगवान ने बड़ी सुंदर योजनाएं बनाते हुए विश्वकर्मा जी को भी बुला लिया और मयासुर को भी बुला लिया। दोनों को आदेश दिया कि एक सुंदर सा भवन बनाया जाए जो भूतो न भविष्यति, ना तो पहले कभी किसी ने बनाया हो और ना आगे कोई बना सके। तो महाराज सुंदर सा घर बनाया और वो पूरा घर सोने का था। किसका था वो पूरा घर? सोने का था। सोने का घर बना दिया। तो महाराज घर पूरा बन चुका है। घर बनाने के बाद में क्या करते हैं अपन? गृह प्रवेश। गृह प्रवेश करते हैं महाराज। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं घर अपना बन चुका है। तो माता पार्वती ने कहा कि इतना सुंदर घर बनाया है तो गृह प्रवेश भी सुंदर ही होना चाहिए। तो जो योग्य ब्राह्मण हो उनको बुलाया जाए। तो भगवान कहते हैं कि उस समय में एक योग्य ब्राह्मण की बात करी जाती है। तो वहां पर जो है विश्रवा के जो पुत्र हैं, एक तो विश्रवा के पुत्र वहां पर वैश्रवण जो कुबेर जी हैं, दो पुत्र। और कौन कौन से थे बताइए आप? 3 भाई थे ना। एक तो कुबेर जी हो गए, हाँ, कुंभकर्ण और रावण। तो उस समय रावण प्रख्यात विद्वान थे। तो माता ने कहा कि एक काम करते हैं, रावण को बुला लेते हैं। रावण आपका परम भक्त भी है। रावण अपने शिव गणों के अंदर ही आता है। तो रावण आपका पुत्र भी है और अच्छा जानकार भी है। तो आप रावण को बुलाते हैं, अच्छा मुहूर्त निकलवाकर गृह प्रवेश करवाते हैं। तो भगवान अच्छा मुहूर्त निकाला गया, बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया गया। तो जब गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश में आपने देखा होगा जब कलश लेके जब अंदर प्रवेश करते हैं तो दहली पर कौन रोकता है? बहन रोकती है। और कौन रोकता है? तो ब्राह्मण भी रोकते हैं दहली पर। तो गृह प्रवेश संपन्न हुआ और यहां पर जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बात आती है महाराज, माता पार्वती के बस सबने फ्री कर दिया। अब रावण को भी दक्षिणा दी जाए। तो रावण को काफी मतलब बहुत बढ़िया कार्यक्रम करवाया। क्या मांगो? दक्षिणा मांगिए। वैसे यही बात जब ब्रह्मा जी को विवाह हुआ था भगवान भोलेनाथ का विवाह में, तो ब्रह्मा जी को जब मांगा भी दक्षिणा मांगी, तो ब्रह्मा जी ने क्या मांगा था आपको याद? ब्रह्मा जी ने क्या मांगा? ब्रह्मा जी ने यह मांगा था जहां आपने विवाह किया है इसी वेदी में आप विराजमान रहें और आशीर्वाद देते रहें। अब महाराज यहां पर रावण से पूछा जा रहा है कि आप मांगिए, आपको क्या दक्षिणा दी जाए? माता पार्वती हाँ बिल्कुल मांगिए, आप क्या मांगना है आपको, मांगिए आप। तो यहां पर एक स्थिति विपरीत हो गई। भगवान भोलेनाथ से एक बार तो रावण ने मना कर दिया, भगवान नहीं पुत्र मांगो, क्या मांगोगे? माता पार्वती हाँ पंडित जी शांति क्रिया बढ़िया काम कराए, आप दक्षिणा तो लेनी पड़ी आपने। तो यहां पर रावण ने कहा कि जिसका आपने गृह प्रवेश किया ये घर मेरे को आप दे दो महाराज। तो गृह प्रवेश किया वो घर मेरे को दे दिया जाए बस। तो अब देखो यहां पर माता पार्वती भी उनकी बात नहीं टाल सकती है, भोलेनाथ की बात नहीं टाल सकते हैं। ये सब शिव लीला है, शिव महिमा चल रही है। भगवान भोलेनाथ को पता है रावण वही मांगेगा, इसलिए रावण को पहले ही बुलाया गया। तो यहां पर जैसे ही रावण ने घर मांगा और माता पार्वती दीन नाले आबादी करना, तो मांगा जो तो देना है।
तो गृह प्रवेश करवा दिया और घर बनाकर रावण को दे दिया। बाहर निकले, अब कहां चलना है तो पचा अपने घर ही चलना पा कैलाश पर्वत पर। हाँ, कैलाश पर्वत वापस गए। फिर भगवान ने एक बार और पूछ लिया, भाई आपको और घर बनाने की आपकी इच्छा होना है? बस घना बना लिया, अपना घर यही बढ़िया है। तो ये लीला हुई और लीला होने के बाद में बड़ा सुंदर चरित्र रुद्र संहिता में जो चतुर्थ खंड जो आता है वो कुमार खंड आता है। कुमार खंड में भगवान गणपति जी का जन्म बनता है और कार्तिक भगवान का जन्म होता है। सर्वप्रथम कार्तिक भगवान का जन्म होता है, वो बड़े होते हैं इसलिए कार्तिक भगवान का जन्म होता है। कार्तिक कहते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है, शिव पुराण में, कार्तिक भगवान का जो जन्म होता है वो गंगा के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? गंगा के द्वारा जन्म होता है। और गंगा के द्वारा जन्म होने के बाद में कृतिकादि 6 स्त्रियां होती है, उनके द्वारा उनका पालन और पोषण होता है। कितनी स्त्रियां? 6 स्त्रियां। 6 स्त्रियां जब उनका पालन पोषण करती है तो कार्तिक भगवान जो होते हैं उनके 6 मुख होते हैं। कितने मुख होते हैं कार्तिक भगवान के? बड़ा बच्चा पास शिव परिवार में देखा कार्तिक भगवान का, हम तो 3 नर नहीं, ध्यान भी कोई नहीं, हम 3 मुंडा दिख गया तो भगवान 3 मुंडा गई से दिखे, पर वहां ध्यान करना फाचे 3 मुंडा और भी है। तो कितने सिर के हैं भगवान? 6 सिर के हैं। भगवान को, कार्तिक भगवान को कृतिकादि स्त्रियों ने पाला, इसलिए भगवान का कार्तिक नाम हो गया। और कार्तिक नाम होने के बाद में जब पता चला कि भगवान शिव के पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं और जिस तारक नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान का जन्म हो चुका है, तो सभी देवता आते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि भगवान आपके जो कार्तिक भगवान है उनको आप हमें सौंप दीजिए, उनके द्वारा हम तारक वध संपन्न कर पाए। तारकासुर का नाम सुना आपने? तारकासुर। तो यहां पर भगवान शिव को शंकर भोलेनाथ कहते हैं आप ले जाने से पहले इनको उपाधि दे दीजिए। तो भगवान कार्तिक भगवान जो है देवताओं के अध्यक्ष हैं। कौन है भगवान? देवताओं। जब युद्ध होता है तब सबसे आगे कौन रहते हैं? कार्तिक भगवान रहते हैं। तो कार्तिक भगवान को सेनापति बनाया गया और सेनापति बनाने के बाद में तारक से युद्ध करने के लिए सबसे पहले वीरभद्र को भेजा। किसको भेजा? वीरभद्र को भेजा, परंतु वीरभद्र तारक से नहीं जीत पाया। उसके बाद में भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, फिर भी उस चक्र से वो नहीं जीत पाए। उसके बाद में भगवान अद्भुत शक्ति के द्वारा कार्तिक भगवान ने तारक का वध किया। वध करने के बाद में जिस तारक की प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई नहीं मार सकता उसको, शिवपुत्र मार सकता है, इस तरीके से तारक का वध हो गया और भगवान कार्तिक भगवान की जय जयकार होने लगी। बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। तो कार्तिक भगवान का जन्म लेना यहां सफल हो गया। आगे दृष्टांत आएगा, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। आज क्या है? आज कौन सी तिथि है? पूर्णिमा। महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक पूर्णिमा है आज। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत बड़ा दिन माना जाता है कार्तिक भगवान के लिए। हाँ, यदि वर्षा ये प्रकृति है, ये अपने हाथ में नहीं है। फिर भी भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान भोलेनाथ इस वर्षा को कुछ समय के लिए रोका जाए, हम आनंद से आपका भजन कीर्तन कर सके, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम हरे शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय।
धराए शिव गंगा हर हर भोले नमः शिवाय गंगा धराए ओम गंगा धराए हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय महादेव शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओ जटाधराय शिव जटाधराय हरि हरि बोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शंकर भगवान की जय गंगाधर भगवान की जय देखिए हमारे जो तबला वादक जो भैया है सत्तू अंकल, तो उनके गांव में एक कथा चल रही है अभी, और उनका जो पांडाल बना हुआ है वो मंदिर के जस्ट समक्ष बना हुआ है। उस पांडाल में अभी के समय में वीडियो कॉलिंग करके देखे तो इतना पानी भरा हुआ है, पूरा पांडाल का मतलब अत्र उत्र पानी भरे देखो, और वन मंच न ढका रहते हो बाहर स्थिति यह है। आपने न भरे अत्र उत्र पानी न भरे, पुस्तक एक छतरी है, छतरी अम्मा होता था ये पुस्तक तो डर जाओगे छोटे ही। हाँ तो आपा आला हुआ तो चाला, लेकिन आप पुस्तका है भगवान ये गीला में बना चाहो। ये आएगा पानी। चलेगा रिकॉर्डिंग आज हाँ ये बार तक आ गया नो यार फोन आलो हो जाए।